ये स्टार्ट हुई और हम उसमें उसका पार्ट थे, तो ज़बरदस्त किस्म का। और बाकी सबसे अहम चीज़ ये थी कि आपने बताया कि मैं यहाँ से पीयू से ग्रेजुएट हूँ, बिल्कुल, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ। सो आई एम स्टिल करंटली इन टच विद यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। सो बहरहाल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका और माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड टॉपिक जिस पर हम आज बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं अगेन अपनी स्पीच जो है वो बड़ी कंसाइज रखूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल जवाब, आपकी पार्टिसिपेशन जो है उसको हम रखें और आपके स्टूडेंट्स के कोई भी क्वेश्चंस हों, जनरल ऑडियंस के कोई क्वेश्चन हो तो उनको हम ज़्यादा इनकलकेट करेंगे। बहरहाल कमिंग बैक टू द क्लाइमेट एंड टू द सर, एनवायरनमेंट डे। सॉरी जी फॉर आगे। डिस्टर्ब सर, इसमें ना ऑडियंस हम उनको अनाउंस कर देते हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा वो मेंशन कर देते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको नोट कर लेते हैं, लास्ट पे जो है ना उसको क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी जो बात करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हारिस, बिल्कुल ठीक है, दैट विल एब्सोल्युटली फाइन। तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप लोग सवाल लिखते जाएं और सवाल जो है वो बिल्कुल हारिस जो है वो एंड पे पूछ लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबको टाइम दूं। अच्छा जी, सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट इज़ 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1972 में, यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था 1972 में। और इसकी रीज़न ये है कि आज हम जब भी इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। एंड जो लोग इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं या जिस तरह हम तो पढ़ाते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट या इन्वायरमेंटल साइंस स्टार्ट हुई थी 1960 के बाद। एक किताब आई थी, उस किताब का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। देयर वाज दिस लेडी, उसका नाम था रिचल कार्सन, एंड शी रोट दिस बुक साइलेंट स्प्रिंग, जिसके बाद इन्वायरमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि दे वर स्टार्टेड बाय मैन, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मेडिसन। एनवायरमेंट साइंस की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो खासियत है, इट वाज स्टार्टेड बाय वुमेन, इट वाज स्टार्टेड बाय लेडी। सो हम कहते हैं मदर ऑफ एनवायरमेंट साइंस रिचल कार्सन। सो 1960 में वो बुक आती है और उसके बाद साइलेंट स्प्रिंग बाय रिचल कार्सन एंड एनवायरमेंट मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो 1972 में जो है वो एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है ना। बल्कि और भी चीज़ें तो मैं उसमें जाऊँ, 1970 में पहला एक्ट आता है जिसे हम नीपा कहते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट, जो यूएस में आया। उसके बाद फिर यूएन ने 1972 में ये डे मुख्तस किया। हर हर साल इस डे को मनाया जाता है, इसका थीम होता है, होस्ट कंट्री होती है। इस साल जो हमारा एनवायरनमेंट डे है इसको सऊदी अरब होस्ट कर रहे हैं। और इस साल जो हमारा एनवायरनमेंट डे है इसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन। हमने अपनी लैंड को रिस्टोर करना है, हमने अपनी लैंड को डेजर्ट नहीं बनने देना। सो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की हमने बात कर दी। अब आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज पे। whenever we talk about environmental issues, whenever we talk about environmental hazards, disasters, it is the climate that is always at the forefront. So इस वक्त क्लाइमेट चेंज बल्कि क्लाइमेट इमरजेंसी और क्लाइमेट क्राइसिस का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। आपको ज़्यादा मिसालें मैं जो है साइंटिफिक नहीं दूंगा, लेमन मिसालें आपको दूंगा मैं। आप अभी देख सकते हैं दुबई में फ्लड्स आए, किस तरह से दुबई में नुकसान हुआ। अभी पाकिस्तान में हीट वेव आई हुई है। सो हमारे पास वेदर इवेंट्स बहुत, ब्राज़ील में फ्लड्स आए हैं, कुछ अर्सा पहले कराची में फ्लड्स हैं और उससे पहले कराची में हीट वेव है। हीट वेव से 2000 बंदा मर जाता है कराची में, और फिर कराची में बारिशें होती हैं, 45 बंदा मर जाता है। सो ये आपके पास, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें साइंस नजर आ रही है क्लाइमेट क्राइसिस के, क्लाइमेट डिजास्टर्स के, क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट इमरजेंसी के। बहुत सी कॉजेज हैं इसके पीछे। सबसे दो मेजर कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं क्योंकि ऑडियंस एकदम खामोश हो गई है, तो मैं चाहूंगा जरा आप लोग सब लोग हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले कि माय ऑडियंस इज विद मी। तो वर्चुअल जब हम ट्रेनिंग बात कर रहे होते हैं तो उसमें कोशिश होती है कि आपके जो जेस्टर्स हैं इनको यूज किया जाए। थैंक यू जी, गुड टू सी हैंड जेस्टर्स। सो आप लोग मेरे साथ ही हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक, सो डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग, दीज आर द टू मेजर कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट वी सी। इसके नतीजे में आप हमें देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वेदर चेंजेस आ रही हैं, हीट वेव हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान में 2010 में फ्लड आए, 2022 में फ्लड आए, 2023 गर्म तरीन साल था एज पर द यूएन, और अभी 2024 के बारे में ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि इट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। सो ये सारे जो ट्रेंड है ये हमें बता रहे हैं कि थिंग्स हैव रियली बीन आउट ऑफ कंट्रोल। हमें वाकई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, हमें सीरियस एफर्ट्स करनी होंगी, हमें इसको अवेयर भी करना होगा लोगों को, और हमें मिटिगेशन की मेजर्स भी लेनी होंगी। तो ये
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी, आई कैन टॉक अबाउट मेनी अदर एग्जांपल्स। आप देख लें दुनिया में सी लेवल राइज बहुत बड़ा खतरा है मलेशिया के लिए, मालदीव के लिए। मालदीव इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बट इफ सी लेवल विल राइज इट विल गो डाउन। एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज एक टर्म आ रही है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज एक टर्म इस्तेमाल हो रही है अब। वो लोग जिनको रिफ्यूज लेने पड़ गई क्लाइमेट की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, इट्स वेरी अलार्मिंग, इट्स वेरी डेंजरस। सो ये वो चीजें हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमें इसका इदराक होना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए कि वेयर थिंग्स आर गोइंग। सो बहरहाल कमिंग बैक, और इसमें आप पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमें हर साल क्लाइमेट डिजास्टर्स नजर आ रहे हैं। जब फ्लड आता है तो हमारी फसलें तबाह होती हैं। फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, वेरी बिग इशू। अच्छा, एक चीज और भी समझ लें, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट द पुअरेस्ट मोर, बिकॉज पुअरेस्ट लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो रेजिलियंस शो कर सकें, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपना इसको बर्दाश्त कर सके क्लाइमेट डिजास्टर को। सो दे आर द वन हु गेट मोर सफर। इसी तरह जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान या और डेवलपिंग नेशंस हैं, सो पुअर कंट्रीज आर सफरिंग मोर, एंड विद इन पुअर कंट्रीज अगेन जो हमारे सोसाइटी का वो तबका जो गरीब है, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, वो ज्यादा मुतासर होते हैं। जब फ्लड आए तो आप देख लें, इट स्टक केपी के, बलोचिस्तान एंड सिंध मोर। तो हमें उन लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जहां से भी मुझे मुझे सुन रहे हैं, लाहौर में या कहीं, आप घर में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, आपको वो मसला नहीं है जो मसला एक आम आदमी को जो झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे मकान में रहता है, जिसको खुदा ना खास्ता अगर फ्लड आ जाए तो उसको पता है कि मैं बेघर हो जाऊंगा, जो हीट स्ट्रोक में, हीट वेव में भी उसको मजदूरी करनी पड़ती है। सो दोज आर द वन, दोज आर फेसिंग द, किसे कहते हैं ना, डिजास्टर, या जो क्लाइमेट चेंज या हीट स्ट्रोक का जो मेन हम किसे कह सकते हैं मुतासरीन में से हैं। तो हमें उनको ख्याल करना है। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है क्लाइमेट जस्टिस, वो नीड टू ब्रिंग जस्टिस फॉर देम। सो ये बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी टर्म्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। आज जो टॉपिक था, जिस पर फोकस था, वो ये था कि हम लोगों ने ग्रीनर फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, वट वी शुड डू टू हैव आवर लाइफ बिकम मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, more climate friendly, more water friendly, more carbon friendly। कार्बन फुटप्रिंट एक होता है, वाटर फुटप्रिंट एक होता है, कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप। लेट मी टेल यू अगेन, जस्ट गो ऑन गूगल एंड वहां सर्च करें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेटर। आप जाएंगे तो आपसे वो 10 सवाल पूछेगा। आपकी इनकम कितनी है, कोई एस्टिमेट दे दें, आप कितना बाहर से खाते हैं एस्टिमेट दे दें, कितना ट्रैवल करते हैं, उसके बाद वो आपको एक वैल्यू दे देगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपका लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। जस्ट गो ऑन टू गूगल, सर्च इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेटर, इट विल टेल अबाउट योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आर यू हैविंग अ लाइफस्टाइल विच इज फ्रेंडली टू एनवायरनमेंट और विच इज अनफ्रेंडली टू एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये इसी तरह कार्बन है, वाटर फुटप्रिंट, पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी ज़ाया तो नहीं कर रहे। सो आज हम बात करेंगे ग्रीन फ्यूचर के हवाले से, जो हमारा टॉपिक था कि हमारे लाइफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ग्रीन फ्यूचर को प्रमोट करती हैं। तीन बड़ा बड़ा कॉमन है 3R फार्मूला। 3R भी है, 4R भी है, 5R भी इसको ले लेते हैं। सो मैं आई विल गो विद द 3R, द बेसिक वन। रिड्यूस करें, कोशिश करें जो चीज़ आप रिड्यूस कर सकते हैं, म्याना रवि इख्तियार करें, इसराफ से बचें। इस्लाम भी हमें इसराफ से मना करता है। और इस वक्त तो हमारा मुल्क जो है ऑलरेडी, जिस तरह मसाइल है हमारे मुल्क के अंदर, रिसोर्सेज हमारे पास हैं बट हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज को टैप करने का पोटेंशियल नहीं है। तो हम लोग बहुत सी चीज़ों में हमारे पास अभी कमी है। सो कोशिश करें कि रिड्यूस करें, जो भी आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल सिंपल करें, बनस्बत इसके कि लेविश करें, बनस्बत इसके कि ज़्यादा खर्च करें। सो ट्राई टू मेक योर लाइफ मोर सिंपल, मोर बेसिक। रिड्यूस, रीयूज, वट एवर कैन बी रीयूज, रीयूज। मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, जूते के डब्बे इस्तेमाल करें दोबारा, पैकिंग के मटेरियल दोबारा इस्तेमाल करें। आपके कपड़े जो आते हैं, अगर वो किसी बैग में आ रहे हैं, एक तो प्लास्टिक बैग को बैन करें। आज पंजाब गवर्नमेंट ने 5 जून को प्लास्टिक बैग बैन कर दिया पंजाब में, वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं ये कहूँगा कि आप रिड्यूस करना सीखें। आप अगर जो है क्या नाम है, रिड्यूस की बात, मैं रीयूज की बात कर रहा हूँ, रीयूज करें चीज़ों। आपके पास बैग है, क्लॉथ का बैग है, कपड़ों का बैग है, जूतों के डब्बे हैं, कोई भी और चीज़ है, उसको रीयूज करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दूध और दही हर बंदा लाता है, जरूरत है, आप बाजार से लाते हैं। अगर आप डेली शॉपर में लाएंगे तो एक प्लास्टिक शॉपर कूड़े में जाएगा,
इसके बरक्स अगर आप एक बर्तन में लाएंगे, बर्तन धुल जाएगा। जस्ट इट्स अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। देन गो फॉर रिसाइकल। सो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। उसके बाद हम आते हैं वाटर कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पानी, पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केयर कंट्री, पानी ज़ाया बहुत होता है। दो चीज़ें बताऊंगा मैं आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। एक, आजकल हमारे पास जो कार वॉशिंग है, जितने सर्विस स्टेशन हैं, सर्विस स्टेशन इतना पानी ज़ाया करते हैं, इसमें सिट जा चुकी हैं। सेकेंड, जो आपका डोमेस्टिक यूज़ है, जब आप नहाते हैं, जब उसके बाद आप बर्तन धोते हैं, या अगर घर में कोई काम वाली या मासी जिसे हम कहते हैं सफाई वाली आती है, आप देखें हर दूसरे दिन वो सेंध धो देती है। बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। तो कोशिश करें इसको अवॉइड करें, कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करें। फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, कोशिश करें कारपूलिंग करें, मेट्रो बस को यूज़ कर लें, ऑरेंज लाइन को यूज़ कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लें। गर्मियाँ हैं, साइकिलिंग में नहीं कहूँगा कि गर्मी में साइकिलिंग करें, ठीक है, सर्दियों में साइकिलिंग जरूर करें। गर्मियों में यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू बी मोर इंडोर्स। कारपूल करें, राइड शेयर कर लें, वट एवर रोल यू कैन प्ले, गो फॉर दैट, ठीक है ना। फिर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, अपने हिस्से का दिया जलाएं, जो भी आप कर सकते हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप काम कर सकते हैं। प्लांटेशन, मैं तो कहता हूँ सदका जारी है, सदका जारी है, सवाब है प्लांटेशन का। आप इसको कौमी फ्रीजर समझ के करें, क्योंकि आप जो आज पौधा लगाएंगे, ये आपको नहीं साफ हवा देगा, ये आपके बच्चों को भी साफ हवा देगा, आपकी आने वाली नस्ल को भी साफ हवा देगा। और वेन एवर यू प्लांट अ ट्री, आई ऑलवेज से इट्स अ कंप्लीट पैकेज। व्हेन यू प्लांट अ ट्री, यू प्लांट अ लाइफ। व्हेन यू प्लांट अ ट्री, यू प्लांट अ होप। व्हेन यू प्लांट अ ट्री, यू प्लांट अ होम। When you plant a tree, you plant food for many animals, birds, and humans. So you can name it. There are so benefits of a plant जिसकी हमको इंतहा नहीं है, इसको प्रमोट करें, ठीक है ना। और मैं एक बात करूंगा और उसके बाद आई एम कमिंग बैक टू यू एंड द हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, बिकॉज मैं तो बहुत सी बात कर सकता हूँ। अगेन आई कैन गो इन मोर डिटेल, साइंटिफिक डिटेल में। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऑडियंस जर्नल है, तो बेसिक चीज़ें रखी जाएं और आप लोग वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज़ डू आस्क मी क्वेश्चंस। एंड नाउ आई एम कमिंग फॉर द कंक्लूडिंग मार्क्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फेमिलियर विद दैट। Either you are part of the problem or you are part of the solution. Either you are part of the problem or you are part of the solution. And remember, my dear students, my dear friends, my dear Pakistani people who are listening to me, if you are not part of the solution, if you are not part of the solution, I hope you are intelligent, you can understand where you are standing. So आप या प्रॉब्लम का पार्ट हैं या सोल्यूशन का हैं, और अगर आप सोल्यूशन का हिस्सा नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। तो कोशिश करें कि वी शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वी शुड ऑलवेज प्ले आवर रोल इन द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। रूमी ने क्या कहा था? yesterday I was clever, I wanted to change the world. Today I am intelligent, I am changing myself. So be the change you want to see in the world. That's the main thing I always share. And then again, अब आपके सवाल हैं तो I will go. I am coming towards you. Bismillah. You can ask as many questions as you like. बोल के लब आज़ाद हैं। अच्छे अच्छे सवाल करें और पता चले कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप क्यूरियस हैं लर्निंग के बारे में, आप सीखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो सवाल करते हैं इससे मुराद है कि आपका माइंड चल रहा है आपका। और याद रखें कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। एंड नेवर फील, एक मेरे स्टेटमेंट है जो मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, नेवर फील शाय इन आस्किंग अ फुलिश क्वेश्चन। नेवर फील शाय इन आस्किंग अ फुलिश क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल रिमेन फुलिश योर लाइफ। सो कोई सवाल करने में डरे मत, कोई बेवकूफ़ाना अहमकाना सवाल करने में कभी झिझक नहीं होनी चाहिए। अहमकाना सवाल कर दें, कुछ सीख लेंगे बनिस्बत इसके कि वो सवाल आपने नहीं किया और सारी उम्र आप अहमक रहेंगे। सो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, मजाक के तौर पर मैं बात करता होता हूँ, टू डू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउस इज ओपन। सो पहला सवाल किसकी तरफ से है और क्या सवाल है? जी बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर आपके इस डिस्कशन का। अच्छा, क्वेश्चन पहला ही ये है कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो ये सोचते यार मैं करूँगा तो बाकी नहीं कर रहे, तो हम किस तरह से जो है ना मैं स्टेप कैसे लूँ
कि मेरे एक स्टेप लेने की वजह से पूरे इन्वायरमेंट में या पूरी सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। ये क्वेश्चन है कि एक पर्सन अगर इनिशिएटिव लेना चाहता है तो उसको क्या थिंकिंग के माइंडसेट रखना चाहिए इस हवाले से। बहुत अच्छा सवाल है और मैंने पहले भी बात की थी, मैं फिर बात करता हूँ। बड़ी मशहूर कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है। आप, मौलाना रूमी की बात मैं रिपीट करूंगा, yesterday I was clever, I wanted to change the world. Yesterday I was clever, I wanted to change the world. Today I am intelligent, I am changing myself. आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है। आपने 3R प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है। मैं कोशिश करता हूं कि बेजा शॉपिंग ना करूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वेस्टेज ना करूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बेजा खर्च ना करूं। अब आप, अगेन इट्स योर माइंडसेट, एज एनवायरमेंटलिस्ट ये माइंडसेट है। रीयूज की बात करूंगा मैं आपको, मैं आप सबको मिसाल देता हूं। मेरे पास स्टील की बोतल है पानी की, आई ऑलवेज रिफिल दैट। बनस्पत इसके कि प्लास्टिक की बोतल लूं मैं और फिर उसको 2 दिन बाद चेंज करूं, थ्रो कर दूं। आई ट्राई टू रीयूज पेपर्स, मैं पेज के दोनों साइड यूज करता हूं। एक साइड पे प्रिंट हो गया, काम हो गया, उसके बाद दूसरी साइड यूज कर ली। सो वट एवर रोल दैट यू कैन प्ले, एटलीस्ट यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आपका जमीर मुतमिन होगा कि यार मैं सोल्यूशन का हिस्सा हूं। तो मैं फिर बात करूंगा, इस चीज को लिख लें, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है ना? सो अपना रोल आपने सोल्यूशन में प्ले करना है, चाहे वो एक छोटा सा कदम ही हो, चाहे वो बारिश का एक छोटा सा कतरा ही हो, चाहे वो एक छोटा सा स्टेप ही हो। ठीक है ना? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं। हर बंदे की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। मैं कहता हूं मैं 100 पौधे लगा लेता हूं, या मैं कहता हूं मैंने अब तक 2000 पौधा लगा दिया। हो सकता है आप में से कोई कहे नहीं मैंने 5 पौधे लगाए, या मैं 2 लगा सकता हूं, तो आप 2 लगाएं। कोई कहे मैं 1 लगा सकता हूं, आप 1 लगाएं। अपने हिस्से का रोल प्ले करना है, अपनी कैपेसिटी में रोल प्ले करना है। ठीक है ना? छोटे छोटे स्टेप्स लें, जो भी आप ले सकते हैं। अपने घर में पानी वेस्ट ना करें, टूटी बंद कर दें। अच्छा, आज मैं एक जगह पे था एनवायरमेंट डे के वाले से, वहाँ एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो रही थी और वहाँ पर उन्होंने बात की कि अगर हम शावर से नहाते हैं तो 100 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। When we take a shower, so more than 100 liter of water is used, and if we use bucket, only 30 liters water is used. Just imagine the difference. सर वैसे भी गर्मी है, पानी गर्म होता है, बाल्टी भर के रखते हैं, ठंडा भी हो जाएगा, एनवायरमेंट भी सेफ आपका, वाटर भी सेफ आपका। सो आई कैन गिव यू मैनी मैनी एग्जांपल्स, मैं कह रहा हूँ मिल जाएंगी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आप कोशिश ये करें कि आप सोल्यूशन का हिस्सा हैं। आप कोशिश ये करें कि आप प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, आप हल की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स एंड यू विल बी मूविंग ऑन। और फिर वो कहते हैं ना, काफिला जुड़ता जाएगा, काफिला बढ़ता जाएगा। सो मैं तो हमेशा प्रमोट करता हूँ और बड़े स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत खुश होते हैं और वो फॉलो करते हैं चीज़ों को। कूड़ा ना फैलाएं। मैं बहुत कॉमन मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ लिटरिंग इतनी कॉमन है जिसके इंतहा नहीं है। 2 कदम पे डस्टबिन होती है, आप वहाँ कूड़ा नहीं डाल सकते। वेरी वेरी रॉन्ग। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? सो अपने हिस्से का रोल प्ले करें। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर फहीम नदीम एक हैं हमारे साथ, आपने हैंड रेस किया हुआ है। फहीम नदीम, अगर आप सुन सकते हैं तो क्वेश्चन अगर आप तो है तो कर लें प्लीज। हारिस से क्वेश्चन दिखा है राबिया ने, मेरे ख्याल से, जरा आप पढ़ लीजिएगा। ओके सर। मोहम्मद शाह ने भी सर एक हैंड रेस किया था, ताकि हम उनके भी क्वेश्चन ले लें, हम यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। जी जी, जो आए हुए हैं ना पहले वो ले लें, फिर उनके माइक ऑन कर देगा, वो ले सकते। बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, ये बात की गई है इसमें क्वेश्चन कि एक पर्सन इनिशिएटिव ले रहा है, उसको पता है यार मैंने प्लांट एक लगाना है, पौधा लगा दिया, लेकिन एक कंसिस्टेंसी हर सक्सेस के पीछे होती है। तो उस पौधे को ग्रो कराना, उसकी केयर करना, ये सब मामला हम किसको, एक पूरा पैकेज होता है हमारे पास ना, कि हम उसको वाटर भी देना है, उसको हमने लाइट भी देनी है, सब कुछ देना है। तो ये सारा प्रोसीजर कैसे एक पर्सन जो है ना वो कवर कर सकता है अपनी रूटीन को उसमें टाइम निकाल के। वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं चाहूंगा कि राबिया के, सॉरी, राबिया ने सवाल, किसने सवाल पूछा है सवाल? राबिया ने। तो राबिया के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए, जरा तालियां बजा दें आप लोग सारे। वेरी गुड। देखें ना, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है कि हमारे पास ऑनलाइन भी ऑप्शन है क्लैप की हमारे पास। वेरी गुड, फैंटास्टिक क्वेश्चन। पौधे लगाना कमाल नहीं है, पौधे को प्रभान चलाना काम है। बहुत अच्छा सब आपने, क्योंकि ये बहुत आजकल इशू है, हम बात करते हैं। आजकल एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड क्या बन गया है? तस्वीरें खींचें, प्लांटेशन करें, 500 पौधा लग गया,
फलानी एनजीओ ने 1000 पौधा लगा दिया, गवर्नमेंट ने 10 अरब दरख्त लगा दिए, गवर्नमेंट ने 1 अरब दरख्त लगा दिए। बड़ा बहुत आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का टाइम है, हैशटैग करो, इंस्टा पे तस्वीरें लगा दो, स्नैपचैट करो, ये करो। अहम चीज ये है कि जो पौधा लगाया क्या वो बड़ा भी हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मैं काम करता रहा हूँ, अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं। उन्होंने बताया मुझे कि सर जितनी प्लांटेशन कैंपेन्स होती हैं 60 to 70% पौधे दूसरे दिन खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, कोई केयर नहीं की जाती। इट्स ऑल बेसिकली आई वॉश, इट्स ऑल अबाउट पब्लिसिटी स्टंट विच वॉज अलार्मिंग। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा 60 to 70% जो पौधे लगाते हैं वो मैक्सिमम 1-2 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में खत्म हो चुके होते हैं। पता चला जी जहां पे लगाए थे जानवर फिर गए, पता चला वो छोटे पौधे थे, पानी नहीं दिया, सूख गए, पता चला आंधी आई उसमें निकल गए, पता चला कोई और बंदे जो थे वो खेड़ के ले गए। तो एब्सोल्युटली पौधा लगाना कमाल नहीं है, पौधे को बड़ा करना कमाल है, पौधे की परवरिश करना कमाल है, पौधे को ग्रो करना कमाल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ऑनरशिप की जरूरत है। आप पौधे वहां लगाएं जो आप जहां जिसको आपको नजर पता है कि आपकी एरिया के अंदर जिसका आप पानी दे सकें। आप अपने नेबरहुड में लगाएं, आप अपने घर पे लगाएं, अपने घर के साथ कोई सड़क है वहां पे लगाएं, अपने घर के साथ जो कोई पार्क है वहां लगाएं। ये नहीं कि आपको पता नहीं और आप 25 किलोमीटर दूर जाके लगा रहे हैं जी, वो हमने वहां पे बस लगा ली, वहां तस्वीरें खिंच गई, उसके बाद आप आ गए, उसके बाद आप कभी गए ही नहीं वहां पे। ठीक है ना। या तो वहां के लोकल लोगों को एंगेज करें। हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू ये होता है कि लोग जाते हैं तस्वीरें खिंचवा जाते हैं। अगर आपने कहीं और पौधे लगाने हैं तो लोगों को एंगेज करें, मकामी कम्युनिटी को एंगेज करें, उनको लगा के दें और उन्हें बताएं कि हम लगा के दे रहे हैं। और कोशिश करें कि इंडिजिनस पौधे लगाएं, मकामी पौधे लगाएं, जो हमारे मकामी हैं यहाँ के। फ्रूट प्लांट ऑर्चिड लगाएं, जामुन का पौधा लगा दें मिसाल के तौर पे, नींबू का पौधा लगा दें मिसाल के तौर पे, इसका नाम है नीम का पौधा लगा दें मिसाल के तौर पे। इनके फायदे ही फायदे हैं। और लोगों को जब आप बताएंगे कि भाई इसका फ्रूट जो है वो आप लें, पौधा हम लगा के दे रहे हैं, आपने सिर्फ पानी देना है, आपने सिर्फ ख्याल रखना है। उनको पता होगा यार ये पौधा जो है इसमें से कुछ फ्रूट मिलेगा, मुफ्त में हमें मिलेगा। शहतूत लगा दें, अमरूद लगा दें, कोई मुश्किल नहीं है। ये पौधे बड़ा इजीली, इनके बीज बड़े सस्ते मिलते हैं, आप लगा सकते हैं। और अपने घर के, ये तो बता रहा हूँ आपने जहाँ आपने दूर लगानी है, ताकि और लोगों को एम्पावर करें या लोगों को जो है ना वो ओनरशिप दें। जब लोग ओनरशिप लेते हैं तो फिर वो चलता है। हमने एक कंपेन इसमें की थी प्लांटेशन के वाले से कि बच्चों से हम कहते थे कि आप अपने नाम पे लगाएं, अपने वालिदैन के नाम पे लगाएं, ताकि ओनरशिप आए। ये मेरे अब्बू के नाम का पौधा है, ये मेरी अम्मी के नाम का पौधा है। या बुजुर्गों को कहते थे बच्चों के नाम का पौधा लगाएं, ऑनरशिप लें। ठीक है ना। और फिर मैंने बताया अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने नेबरहुड में लगाएं, जिसको आप दे सकें, जिसको आप पानी दे सकें, या अगर आपके वहां पे कोई माली है उनको किसी में लगा दें। सो ये जरूरी, बहुत जरूरी चीज है। पौधा जब आप लगाते हैं तो फौरन कुछ नहीं करता वो, इट टेक्स टाइम। ये नहीं कि हमने आज पौधे लगा दिए तो कल वो हमारे ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे, हमें साफ कर देंगे। पौधे को ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए। कम से कम 4 से 5 साल के बाद पौधा जो है वो अपना पे बैक शुरू करता है। When you plant a tree, it's not like next day। ठीक है वो फोटोसिंथेसिस करता है, वो ऑक्सीजन का करता है, बट अभी वो उस तरह से नहीं कर सकता क्लीन। इट टेक्स टाइम। 5 से 6 साल बाद जाके उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। हमारे यहाँ क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? आप देखें कंपेन्स भी बहुत हो रही हैं, हीट वेव इतनी ज्यादा आ रही है कि वो मैं बता रहा हूँ 70% तो आपका मोटिलिटी रेट है 60-70%। इट्स ऑल अबाउट जस्ट पिक्चर खींचें और सोशल मीडिया की वो जो किस्म की बस पोस्ट लगती है। सो दैट्स अ बिग इशू। सो फैंटास्टिक क्वेश्चन आपने जो पूछा है। सबके जिम्मे है कि पौधा सिर्फ लगाना नहीं है, ग्रो करके परवान चढ़ाना है। मैं अपने स्टूडेंट्स का लगवाता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिर जब वो 4 से 8 सेमेस्टर गुजारते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें कहता हूँ देखो, एंड व्हेन दे ग्रेजुएट, सो उनको पता होता है हमारा पौधा हमने लगाया था और आज ये पौधा हमारा है। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं एलुमनाई जो ग्रेजुएट होकर चले गए, कभी आते हैं डिपार्टमेंट मिलने यूनिवर्सिटी में, तो मैं कहता तो आज यार चलें जरा अपने पौधे का हाल तो देखो। तो किसी का पौधा बहुत बड़ा है, ऑनरशिप होती है, बड़े खुश होते हैं। तो ये आपने करना है। इट ऑल अगेन मैं बताया जहां भी आप लगाएं। मैंने अपने हाथ से बहुत से पौधे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो अपने घर में मेरे बहुत से पौधे हैं जो लगे हैं, फ्रूट्स करते हैं, फिर मैं आगे उनके प्रोपगेशन करता हूँ, सीड्स को अलग करता हूँ। तो आई हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप ये करें और उनको ग्रो करना भी, मतलब उनको सपोर्ट करें, क्या नाम है, केयर करें, पानी दें और प्रोटेक्ट करें ताकि वो ग्रो करें। वंस एक सर्टन जब वो ग्रोथ कर जाता है पौधा, फिर आप छोड़ दें, मसला नहीं है। देन इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, बट उसको टाइम चाहिए उसके लिए।
1-2 साल चाहिए, उसके बाद द प्लांट कैन सर्वाइव इटसेल्फ। फिर वो रेन जब बारिश के ऊपर जब बारिश होगी, पानी उसके लिए काफी होगा, ना भी मिले उसको, फिर आपको और ख्याल करने की जरूरत नहीं है, देन इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन मैनी वेज। जी, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अगला सवाल। सर क्वेश्चन ये है कि प्लांटेशन तो हो गई है, अब उसकी हम केयर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ न्यू वेज भी हैं कि हम उसको ग्रो करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं या थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हैं एसिड रेन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, जब बारिश आती है तो एसिड रेन ही कॉज करती है, ऑब्वियसली प्लांट को बहुत इफेक्ट करती है। तो कौन से वेज है कि न्यू वेज है कि हम उसको एक तो सिक्योर रख सके उस प्लांट को टेक्नोलॉजी का यूज करके, और जो ऐसे कौन से वेज हैं कि हम उसको यूज करके ग्रो करवा सके, कुछ नए तरीके का। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें 2-3 चीजें बता देता हूँ मैं आपको। एसिड रेन जो है बहुत नुकसानदेह है, बिल्कुल सही है। एसिड रेन के लिए प्रिकर्सर क्या है हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही है ना दोनों। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड रेन में आते हैं। ये दोनों कहाँ से आते हैं? पावर प्लांट से आते हैं, कोयले से आते हैं। सो अगर आपका पावर प्लांट जो है उसमें कोयला जल रहा है और वहां से पोल्यूशन आ रही है, तो आप उसको रोकें, स्क्रबर लगा दें। स्क्रबर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है आपके ऑटोमोबाइल से, कैटालिटिक कन्वर्टर कर दें यूज, उससे कम हो जाएगी एमिशंस आपकी। सो आप पोल्यूशन को रोक दें, एसिड रेन रुक जाएगी। ये तो हो गई इसकी बात एसिड रेन की, और बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इट डज डैमेज प्लांट्स। अब प्लांट्स के लिए टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है हमारे पास? बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो आपको बता दूं, प्लांटेशन में ड्रोन्स की बहुत यूज हो रहा है। आप ड्रोन से प्लांटेशन कर सकते हैं। ड्रोन्स के अंदर सीड्स होती हैं और वो एक्चुअली उस लोकेशन पे जाके सीड जो है ड्रॉप करता है और वहां पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लस आप ड्रोन से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। प्लस आपके पास इस वक्त जीआईएस आ चुका है, आरएस आ चुका है। जीआईएस में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आरएस में रिमोट सेंसिंग। आप यहाँ पे बैठ के फॉरेस्ट की कैनोपी मेजर कर सकते हैं, फॉरेस्ट की लैंड यूज, फॉरेस्ट कवर मेजर कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कवर मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत स्टडीज है हमारे पास, मेरे स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के मरी को स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ बैठ के लैंडसेट के ऊपर डिफरेंट इमेजेस ले रहे हैं और हम देख रहे हैं लैंड कवर कितना है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर। सो एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी इज देयर एंड ऑलवेज यूज द पॉजिटिव साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। देखें, हम भी देखें ना, इस वक्त फोन पे बैठे हैं, कोई फोन पे सुन रहा होगा, कोई लैपटॉप पे सुन रहा होगा। वी आर हैविंग अ पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम अगर हम ये ना कर रहे होते तो हो सकता है कि कोई फेसबुक पे रील्स देख रहा हो, कोई इंस्टा पे टाइम जाया कर रहा हो, कोई स्नैपचैट के ऊपर टाइम जाया कर रहा हो। तो इट ऑलवेज ऑलवेज इन योर हैंड, टेक्नोलॉजी इज देयर। आप या तो उसका अच्छा यूज करेंगे या अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो यस, देयर आर वेज। और अब तो बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है प्लांटेशन में, और आरएस का और जीआईएस का बहुत ज्यादा यूज है स्टडी में, फॉरेस्ट स्टडी में, फॉरेस्ट रिकवर में। तो एब्सोल्युटली ये चीजें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनको यूज करना चाहिए। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। एनी यासीन है, उन्होंने माइक को किया हुआ हैंड रेस, तो क्वेश्चन कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरा भी काम थोड़ा सा, हमने एनवायरमेंटल रिलेटेड काम किया फोटोग्राफ्स के ऊपर। तो मेरा ठीक है। क्वेश्चन ये था कि आजकल मतलब क्लाउड सीडलिंग भी हो रही है, और इवन इन्होंने मतलब ये हमारा जो पुराना निगरान वजीर आला है, इन्होंने लाहौर में आर्टिफिशियल रेन भी बरसाई है। तो उसके इन लॉन्गर रन साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? वो पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स होंगे कि नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होंगे? और मतलब वेरी अब गुड। यूएई में रिसेंट तूफान आया, उस पे ये कहा जा रहा है कि ये क्लाउड सीडलिंग यूएई वाली करते रहे, इसलिए इतना ज्यादा तूफान आया है। तो उसका मतलब वो क्या इम्पैक्ट है उसका इन लॉन्गर रन, अगर हम बात करें तो? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखिए, नेचर में बैलेंस है, नेचर में एवरीथिंग इज इन बैलेंस। जब आप नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे ना, इट विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। आप जब बैलेंस खराब करेंगे नेचर का, तो इट विल कम बैक टू यू। मैं ये नहीं कहता, एक टर्म इस्तेमाल करती है, व्हेन यू विल डिस्टर्ब द नेचर, नेचर विल टेक रिवेंज। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। मैं ये बात नहीं करता, बड़ी सख्त स्टेटमेंट है कि जब आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो वो रिवेंज लेगी। सो कहना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इट हैज इम्पैक्ट्स, क्योंकि नेचुरल साइकिल होता है, नेचुरल सिस्टम होता है। जब आप क्लाउड सीडिंग करेंगे, जब आप आर्टिफिशियल रेन करेंगे, तो आप उसको डिस्टर्ब करेंगे। आप केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, आप डिफरेंट गैसेज इंजेक्ट करते हैं जो क्लाउड बनाते हैं, वाटर कंडेंसेशन होती है और बारिश होती है। अब दुबई ने ये आप देख रहे हैं इम्पैक्ट्स देख लिए हैं।
दुबई में जो रेन हुई है इसमें क्लाउड सीडिंग का बहुत बड़ा रोल है। वो करते रहे। अब वो क्या हुआ है कि ठीक है क्लाउड सीडिंग आपने की, आपने बारिश की, बट उसके बाद क्या हुआ, वो एक्सेसिव क्लाउड सीडिंग हो गई और फिर उसने इतनी ज्यादा बारिश कर दी जिसको हम कहते हैं रेन बॉम्ब। क्या टर्म इस्तेमाल होती है, रेन बॉम्ब, यानी बारिश का बम बरस गया और उसने हर जगह पानी पानी कर दिया और फिर जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सो एब्सोल्युटली इसके नुकसान है। ये ठीक है, स्मोक जब थी हमारे पास या जब खुदा ना खास्ता स्मोक होती है तब आप एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फॉर सम स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आप करें ताकि प्लूटेंट्स बैठ जाएं। और जब भी स्मोक के बाद बारिश होगी दैट विल ऑलवेज बी एसिडिक रेन, याद रखिएगा। उस बारिश में नहाना नहीं, उस बारिश में एंजॉय नहीं करना, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग ऑल द प्लूटेंट्स। सो ठीक है, आप वो पोल्यूशन जो है, क्या नाम है, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अ नॉर्म एंड इट शुड नॉट बी वेरी एक्सेसिव। ठीक है, अगर आप करेंगे तो नुकसानदेह है। दुबई ने क्या काम के लिए क्यों की थी? दुबई ने इसलिए नहीं की थी कि वहां स्मोक थी, दुबई ने इसलिए की थी कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रमोट करना था। सो दे डिड एक्सेसिव। फिर क्लाउड सीडिंग, फिर बारिश हो, पानी आए, ग्रीनरी हो, सहरा है ना, फिर किस तरह से सब कुछ हो गया। सो एब्सोल्युटली व्हेनेवर यू विल डिसरप्ट द नेचर, व्हेनेवर यू विल, जब बैलेंस खराब करेंगे नेचर में आप, सो उसका इम्पैक्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा और दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे कि व्हाट इज रोल ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक वो कैसे अपना एक रोल प्ले कर रही हैं एनवायरमेंटल को सस्टेन करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उन करेंगे वो? ठीक हो गया, अगेन अ गुड क्वेश्चन। सो एनीवन फ्रॉम द बिजनेस, कोई स्टूडेंट जो बिजनेस स्टडीज में से हो, हैंड रेस करे, जरा मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोई है स्टूडेंट जो बीबीए कर रहा हो या मार्केटिंग का स्टूडेंट हो या इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो? एनीवन? नहीं है। चलें जी, कोई मसला नहीं, लेट मी कम बैक। व्हाई आई आस्क, बिकॉज एक टर्म इस्तेमाल होती है बिजनेस में, उसको हम कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एब्सोल्युटली बिजनेसेस का बहुत बड़ा रोल है, कॉर्पोरेशंस का बहुत बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा पोल्यूट जो किया जा रहा है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस करती हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं। सो उन पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन अप भी करें, वो एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहे हैं उनका सोल्यूशन भी निकालें। सो उसके लिए CSR इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव। अब ये बॉन्डिंग है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, होंडा है, टोयोटा है, पेप्सी है, दे आर वर्किंग ऑन CSR। पेप्सी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव क्या है, पीपल प्रोडक्ट प्लैनेट, पीपल प्रोडक्ट प्लैनेट। दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट एंड दे आर वर्किंग फॉर द प्लैनेट। ठीक है, तो दे आर वर्किंग, होंडा ग्रीन कंपनी इमेज पे काम कर रहा है। बहुत सी कंपनीज हैं जो प्लांटेशन प्रमोट करती हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करती हैं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पे बात करती हैं, आपकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स पे बात करती हैं। सो ये उनका CSR का पार्ट है। कम्युनिटी सर्विस करती हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, लोगों की लाइवलीहुड का बंदोबस्त करते हैं। सो CSR की बहुत सी टाइप्स हैं। सो एब्सोल्युटली कॉर्पोरेट और बिजनेसेस जो हैं उनका काम है। फिर एक टर्म और इस्तेमाल हो रही है आजकल, इसे कहते हैं ESG, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये दो चीजें आजकल बहुत है बिजनेस में, CSR एंड ESG, दे आर टू बिग थिंग व्हिच आर बीइंग यूज्ड। सो कॉर्पोरेशंस का रोल भी है। और याद रखिएगा, मैं एक बात बड़ा करता हूँ, स्पाइडरमैन मूवी है ना, मुझे बड़ा अच्छा उसमें एक लेसन लगता है। उसमें एक जुमला है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास पावर ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, आपके पास ओहदा बड़ा हो, आपके पास इख्तियार ज्यादा हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है और आपको उसका इजहार, जो इसका आपको इल्म होना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज प्ले योर रोल फॉर द बेटरमेंट। तो जितने बड़े कॉर्पोरेशन हैं, बिजनेसमैन हैं, व्हेन दे आर अर्निंग अ लॉट, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे शुड ऑल्सो वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। बिकॉज याद रखें, अगर एनवायरमेंट है तो हम हैं, अगर एनवायरमेंट नहीं है तो हम भी नहीं है। वी आर, आवर एनवायरमेंट इज आवर रिसोर्स बेस। सो हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है एनवायरमेंट से। अगर हवा पोल्यूट हो गई, पानी पोल्यूट हो गया, जमीन पोल्यूट हो गई, हम बीमार हो जाएंगे। हम बीमार होंगे तो फिर मुझे बताएं, बीमार बंदे की भी कोई लाइफ है? आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो हेल्दी एनवायरमेंट, हेल्दी माइंड, हेल्दी एनवायरमेंट, हेल्दी चिल्ड्रन,
हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। जी और कोई सवाल? सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि हम अक्सर सेमिनार शान ने हैंड रेस किया है, मोहम्मद शान, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ शान एंड आई एम अ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट। जैसा कि आपने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है वो फूड सिक्योरिटी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, और आपने कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई हैं जिस पे हम सब जो है वो अमल करें तो काफ़ी हद तक चेंजेस आ सकते हैं। बट हम किस तरह ग्लोबली या नेशनली पार्टिसिपेट करके इनके क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको डिटेल में जानकर लोगों को अवेयर करें, क्योंकि जितना आपको ज़्यादा पता होगा आप लोगों को बताएंगे। तो उसके लिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो वर्किंग कर रही हों जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप इसमें आएँ और पार्टिसिपेट करें, वो हमें थोड़ा बता दें। शान अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिल्कुल जबरदस्त। मैं 2-3 चीजें ऐड करता हूँ, फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी का। देखें, फूड वेस्ट बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं, आजकल हमारा कल्चर हो गया फास्ट फूड कल्चर, और ये फास्ट फूड कल्चर आया था यूरोप से। ईट एंड थ्रो अवे कल्चर ये वहां से आया था। आप जाते हैं किसी भी फास्ट फूड चेन पे, ऑर्डर करते हैं डील, फ्राइज आ जाते हैं, विंग आ जाते हैं, बन आ जाते हैं, केचप आ जाती है, उसके बाद फ्राइज भी बच जाते हैं, विंग्स भी बच जाते हैं, केचप भी बच जाती है, बन भी, और आप चले जाते हैं और वो कूड़े में डाल देते हैं। तो कोशिश करें कि फूड वेस्टेज को रोकें। आप वो पैक करा लें और बाहर किसी को जाके गरीब बंदे को दें जो बाहर है। घर में अगर आपका खाना ज्यादा बन गया है तो 6-6 दिन उसको मत रखें फ्रिज में, खराब करके मत करें, किसी को दे दें, किसी को शेयर कर लें, ठीक है ना। सो फूड वेस्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शादियों के खाने पे, शादी का कोई खाना अफसोस होता है, इतना ज़ाया होता है, इसके ध्यान नहीं है। सो फूड वेस्ट ना करें, शेयर करें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप ऑलरेडी, आप, मैं पहले बता रहा हूँ, क्लाइमेट के नतीजे में आपके किसान जो है उन पर प्रेशर है। उसके बाद किस तरह वो मेहनत करके बनाते हैं, फूड ग्रो करते हैं, वो हार्वेस्ट होती है, आपके पास आती है और आप ज़ाया कर देते हैं। सो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। अब आते हैं जो उन्होंने सवाल किया। यस, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन दिस। मैं आपको बता देता हूँ, लर्निंग कर देता हूँ। एक तो ये है, मेरा अपना चैनल है, मेरा नाम है हसान बिन सादत, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरे मेरे सारे जितने लेक्चर्स मैं देता हूँ यूनिवर्सिटी में, वो सब लेक्चर्स पढ़े हैं। मेरा एक पूरा वहाँ पे एक्सटेंसिव कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसमें तकरीबन 30+ लेक्चर्स हैं। सो यू कैन गो ऑन यूट्यूब, फाइंड माई नेम, मेरा यूट्यूब ले जाएं, वहाँ पे आपको पूरा एनवायरमेंट साइंस का कोर्स मिल जाएगा। उसमें क्लाइमेट चेंज भी है, क्लाइमेट क्राइसिस भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, एनवायरमेंट में हमारा रोल क्या है वो भी है, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन एक्टिविटीज दैट यू कैन डू। ठीक हो गया। इसके बाद और भी है, उसमें चीजें वगैरह वो आपको मिल जाएंगी ट्रेनिंग्स के हवाले से, बट पूरा एक एनवायरमेंट साइंस का कोर्स भी है वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं इस वक्त? आई एम मेंबर ऑफ पिकैन, पंजाब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। आप सब उसका मेंबर बन सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, उसको सर्च कर लें, PCAN, पंजाब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, वेरी एक्टिव, वर्किंग ऑन इट, वर्किंग ऑन पाकिस्तान, पंजाब पे काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास है पाकिस्तान सस्टेनेबल नेटवर्क, PSN, ठीक है, दे आर वर्किंग अ लॉट। देन देयर इज क्लाइमेट फॉरवर्ड पाकिस्तान, दे आर वर्किंग अ लॉट। फिर हमारे पास है क्या, ये इन्हीं आपका जो ये फाउंडेशन है, इनका इनिशिएटिव था ग्रीन मूवमेंट। अगेन हमारा आज ग्रुप भी आज भी एक्टिव है, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। सो आप लिंक हो जाए किसी भी ग्रुप के साथ। देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स। आप गूगल में सर्च करें एनवायरमेंटल क्लब्स इन पाकिस्तान, क्लाइमेट क्लब्स इन पाकिस्तान, यू विल गेट अ लिस्ट, एंड देन यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द क्लब विच एवर यू लाइक। तो कोशिश करें, बिल्कुल सीखें, लर्न करें और एक्टिविटीज में एंगेज करें। अच्छा, और एक बात बहुत अच्छी मुझे अच्छा लगा, फूड साइंस के क्वेश्चन आपने रेलेवेंट किया। यार रखिएगा, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरमेंट वालों का मसला नहीं है, कि चूंकि आई एम एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, I teach environmental sciences, I teach climate change, so I have to talk about it. Climate change is a matter of everybody. It's a social issue. आपका बैकग्राउंड चाहे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फूड साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बिजनेस है, आप सबसे रेलिवेंट है क्लाइमेट, आप सबसे रेलिवेंट है एनवायरमेंट। क्लाइमेट इज अ इशू ऑफ द ग्लोब, इट्स द इशू ऑफ एवरी पर्सन। सो हर बंदे को सेंसिटाइज होने की जरूरत है, हर बंदे को अवेयरनेस की जरूरत है।
और आप अवेयर होंगे, सेंसिटाइज होंगे, तो आप रोल प्ले करेंगे अपना। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि अक्सर हम लोग सारे जो है ना सेशन सेमिनार्स इस तरह की जो है ना डिस्कशन डिबेट करके बात को ख़त्म कर देते हैं। एक किसी ने क्वेश्चन भी किया था मेरे से भी कि यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं काम नहीं करते तो बस बात करते हैं, तो वो कौन से लोग हैं कि वही उन लोगों ने ही काम करना है आगे कि कोई और टीम बनाई जाए या ऐसी होनी चाहिए डिवीजन ऑफ द लेबर के कुछ हो डिस्कशन करें, कुछ हो सजेशंस दें, कुछ हो इम्प्लीमेंटेशन करें। तो आप इस हवाले से क्या एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी इसी के अंदर आपकी हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं बात। देखिए, मैंने स्टार्ट में बात की थी, हर बंदे की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। आपने अपने इस्तातात के मुताबिक काम करना है, आपने अपने बसात के मुताबिक काम करना है। आप अपने बिसात से अपनी कैपेसिटी ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ना मैं कहूँगा करें। आपने अपनी कम्युनिटी को देखना है, आपने अपने सराउंडिंग को देखना है। आप स्टूडेंट हैं, आप क्या काम कर सकते हैं? आप बिजनेसमैन हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप क्या कर सकते हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? सो इट ऑल डिपेंड्स। आज एनवायरनमेंट डे था, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा एक इवेंट था, LMDC में एक मेरा इवेंट था, फ्लैटिस होटल में एक मेरा इवेंट था। आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा सर हमने करना है, मैंने कहा बिल्कुल। अब दिन को मेरे पास वहाँ इवेंट थे, मैंने कहा रात को, आपने कहा शाम को कर लें, मैंने कहा शाम को कर लें 9 से 10 बजे, मैंने कहा आई एम अवेलेबल फॉर दिस। अब मैं कहता आपको कि 2 बजे कर लें बेटा, और 2 बजे ना मैं यूनिवर्सिटी वाला वो जो इवेंट था वो मैं कर पाता, ना आप कर पाता। सो आई कुड नॉट हैव डन दैट। सो आई टुक माई टाइम व्हेन एवर आई वाज फ्री। सो कहना चाह रहा हूं, आप सब लोग जो भी हैं अपने अपने हिस्से में अपना टाइम आपने देखना है। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट कैन यू डू। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप पौधे लगा सकते हैं, लगाएं। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप अवेयरनेस कर सकते हैं, अवेयरनेस दे दें। आपके पास बोलने में शाय आता है, आपको लगता है कि मैं कुछ आप बोल नहीं सकते, कैमरे से फियर है, आप कुछ लिख लें, ब्लॉगिंग कर लें, आर्टिकल लिख लें। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। बट मैं फिर बताऊंगा, याद रखें, आज के सेशन से एक चीज दिमाग में रख लें, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। बस ये देख लें आपके साइड में, चाहे थोड़ा सा सोल्यूशन ही हो बेटा, आटे में नमक बराबर ही हो, कह तो सकते हो ना मैं सोल्यूशन का हिस्सा में हूं। क्योंकि अगर आप सोल्यूशन के हिस्से में नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम के साथी हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं तो कहूंगा दिए से दिया चलता है। अपने निवास की बात मैं कहूंगा तो हमेशा मैं कहता हूं, मौज बढ़े आंधी आए, दिया जलाए रखना है, मुल्क की खातिर 100 दुख सहलें, मुल्क तो आखिर अपना है। सो अपने हिस्से का दिया जलाएं, अपने हिस्से का रोल प्ले करें। एक बहुत मशहूर सेइंग है चाइना की, कॉन्फ्यूशियस की, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। अंधेरे को कोसने से बेहतर है, हाय अंधेरा, पाकिस्तान में करप्शन, पाकिस्तान में गुर्बत, पाकिस्तान में महंगाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान ये पाकिस्तान। इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। अपने हिस्से का दम जिया तो जलाओ, शमा तो जलाओ। मैं तो हमेशा बच्चों को प्रमोट करता हूं, मैं कहता हूं आपको शौक होना चाहिए। देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जज्बा होना चाहिए नए से नए सीखने का, आगे बढ़ने का। एंड इफ यू एंजॉय योर वर्क, यू आर नॉट वर्किंग। अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको मजा आता है, आप थकते नहीं हैं। अब जो भी काम है आपका, हर बंदे का काम मुख्तलिफ है। मैं टीचर हूं, मेरा काम बोलना है, तो मुझे उसमें अबूर होना चाहिए, मुझे उस पर मेहनत करनी चाहिए, मुझे उस पर ग्रिप होनी चाहिए कि मैं जब बात करूं तो मुझे फैक्ट्स फिगर्स भी पता हो, मुझे एग्जाम्पल्स भी पता हो, मैं मोटिवेट भी कर सकूं। ये नहीं कि डिग्रीज तो मेरे पास बहुत हैं और मुझे बात ना करना है, मुझे काम ना करना है। तो अगेन यू हैव टू क्रिएट पैशन, यू हैव टू क्रिएट एनर्जी इनटू इट, मोटिवेशन इनटू इट। तो आपने रोल प्ले करना है, ठीक है ना। अपने हिस्से का दिया जलाने, अपने हिस्से का आप दिया जलाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिए से दिया जलेगा, और दिए से दिया जलेगा तो रोशनी फैलेगी और स्प्रेड होगी सब कुछ। सो इट्स द पॉजिटिव वाइब्स, इट्स द पॉजिटिव एनर्जी दैट स्प्रेड्स। सो कोशिश करें कि आप पॉजिटिविटी फैलाएं, आप उम्मीद दें, आप रोल प्ले करें अपने हिस्से का। हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब एफर्ट करेंगे, पाकिस्तान आगे जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, I see a lot of hope in future of Pakistan because I see vibrant youth like you all. I see
energy in every one of you, and I see a lot of potential in every one of you. हमारी यूथ जो है उसके अंदर पोटेंशियल है, एनर्जी है, कैपेसिटी है. सो आई सी अ लॉट ऑफ ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान व्हेन आई सी यंग पीपल. सो मुझे आपसे उम्मीद है कि पाकिस्तान को आप आगे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को आप आगे जो है एक अच्छा पाकिस्तान को तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, क्लाइमेट के लिए काम करेंगे, और हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब पाकिस्तान को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं. सो आए आज अहद करें, प्रॉमिस करें कि आज के बाद हम पोल्यूशन नहीं करेंगे, हम एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली बिहेवियर को छोड़ देंगे, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर अपनाएंगे, एंड वी विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. पाकिस्तान जिंदाबाद. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, sir, for this informative discussion it was. और मैं थैंक यू करता हूँ बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं और स्पेशली जिन्होंने क्वेश्चंस किया ताकि हमारा इंफॉर्मेशन जो है ना इंक्रीज हुई. फॉर द एंडिंग नोट आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम फरवा शहजाद, who is the director of the HR department of Young Founders Foundation. Ma'am Farwa Shahzad, it's over to you. Assalamu alaikum. Am I audible? Haris, please go ahead. दे दें. Okay, sir. Okay, ma'am. Yes, Okay, you are thank audible. you. Okay, thank you so much, Sir Hassan. It was really a thought-provoking session, and I think it was a very necessary discussion, to tell people about the environment and how to protect that. And environment भी हमारा है और हमने अपने लिए उसको बेहतर करना है. तो ये बहुत ज़रूरी information थी सारे session में. और I really enjoyed the questions and your answers as well. कि आपने इतना माशाल्लाह से motivate कर दिया, इतना energize कर दिया youth को, हमारे participants को, कि they even questioned that how they can contribute positively to the environment and how they can give back to the environment. So thank you for coming, thank you for taking out the time, and thank you for working for humanity, and thank you for motivating us. And we are really delighted. Young Founders Foundation is very delighted to have you as our guest speaker, and I hope in future we will do same sessions for the youth and for our participants and for the environment as well. So that was basically really brief session, and I also had a question in my mind, but I thought that it is really necessary for the participants to ask first. So sir, actually I wanted to ask, I have seen many people, instead of dumping the falling leaves, they get them to fire. वो आग लगा देते हैं उन पत्तों को जो गिरे हुए होते हैं ना, to get rid of them, ताकि उनका जो कचरा हो रहा है. So I find that really disturbing. I mean, there is this a house in my neighborhood that they even have fruit trees and a lot of trees in their house, but instead of dumping those leaves and instead of using them somewhere else as as type of compost, वो उसको आग लगा देते हैं और उस आग से फिर obviously problem होती है. तो is there any alternate way where we can get rid of the fallen leaves? Can you suggest something? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है. मैं बताऊं आपको, असल में लोगों को पता नहीं है. 90% बल्कि I will say 95% people doesn't know about what is compost. लोगों को पता नहीं कंपोस्ट होती क्या है. मैं इसलिए लोगों को रिकमेंड करता हूं, आप जाएं गूगल पे, वहां डालें होम मेड कंपोस्ट, बैकयार्ड कंपोस्ट, कि आप अपने बैकयार्ड में अपने पीछे सेहन में कैसे बना सकते हैं कंपोस्ट, या होम मेड कंपोस्ट कैसे है. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. सो वंस यू स्टार्ट मेकिंग इट, यू विल सी इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ योर लैंड. वो अगर आप उनको सिर्फ बता दें कि अगर ये जलाने की बजाय पत्ते आप इनको रख लें और खाद बन जाएगी, तो आपके फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी. सब लोगों को अवेयर करने की जरूरत है. दूसरा ये कि आग लगाना जो है नुकसानदेह है, बिकॉज जब आप पत्तों को आग लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर कॉजिंग पोल्यूशन इन द एयर. और फिर आपको पता है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो मसला है वो फसलों को जलाने की वजह से स्मोक का भी है. और अगर पत्ते सिर्फ जल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, खुदा ना खास्ता सूखे पत्तों के साथ अगर कागज शॉपर आ जाए, सूखे पत्तों के साथ अगर शॉपर भी जल गए, तो प्लास्टिक तो कार्सिनोजेनिक है, उसमें तो डाइऑक्सिन निकल आएंगे. डाइऑक्सिन तो आपका हाई इंतहाई स्वेर किस्म के कार्सिनोजेंस हैं. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो आप उन्हें ये बताएं कि ये प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम करता है. इसका धुआं हमसायों के लिए भी नुकसानदेह है, आपके लिए भी नुकसानदेह है, आपके बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है. बानिस्बत इसके कि आप उसको मट्टी में दबा दें. और वो मैंने बताया दबाना भी हल नहीं है. आप उनको बताएं कंपोस्टिंग, आप जब गूगल करेंगे ना बैकयार्ड कंपोस्ट या होम कंपोस्ट, इतना आसान है. वो कहते हैं गत्ते का डब्बा है उसमें कंपोस्ट बना सकते हैं. अच्छा, गत्ते का डब्बा नहीं, पुराना टायर है उसमें कर सकते हैं, पुरानी पेंट की बाल्टी है प्लास्टिक उसमें कर सकते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. 4 to 6 वीक्स का आपका ड्यूरेशन है. 1 महीने में आपकी घर की खाद बनी होगी,
आप जब पौधों को देंगे वही खाद अगली दफा पौधों की आप देखेंगे उनके ऊपर फ्रूट्स की क्वालिटी, फ्रूट की आपकी नंबर वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल ऐड वैल्यू टू इट। और दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि हम तो अब इस पे काम कर रहे हैं किचन गार्डनिंग के ऊपर भी और कंपोस्टिंग के ऊपर भी। हमारा एक इनिशिएटिव है पंजाब यूनिवर्सिटी का, हम लोगों ने जाके इधर योहानाबाद में इधर हमने इस इलाके में वहां पे लोगों को कहा कि कंपोस्ट बनाएं घर से और कंपोस्ट को बेचें मार्केट में। सो उनको लाइवलीहुड को भी हमने किया, कंपोस्ट बिकती भी है, यू कैन सेल कंपोस्ट इन मार्केट इफ यू हैव अ गुड क्वालिटी कंपोस्ट, ठीक है ना। तो वो तो चले सेकेंडरी बात है, आप अगर कोई जिसको शौक है वो करना चाहे, पर अगर आप उसके खुद यूजेस करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि इट विल हेल्पफुल, आपका अपनी कॉस्ट बच जाएगी फर्टिलाइजर की और चीजों की जो आप देते होंगे अपने फ्रूट ट्रीज को, जब आप अपने घर की खुद से खाद बनाएंगे। Yes, sure. Thank you so much, sir. And I really want to thank all my participants. अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दें कि आप जो है पॉजिटिवली इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें और आप जो है पॉजिटिवली जहाँ भी हैं अपना रोल प्ले कर सकें। और वही सर वाली बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप हम एक अपने हिस्से का कि तो शमा आप जला लें, दिया जला लें। तो आई थिंक और एक बहुत अच्छी कोट भी है कि जो नेचर है, नेचर इज़ नॉट अ प्लेस टू विजिट, it is a home. So I think you have to make your home bloom more clean, more better, and you have to build that as well. So keep contributing and keep loving the environment, keep loving the people around you, keep spreading the positivity and keep serving their humanity. और I hope अगर यहाँ जितने लोग हैं अगर वो humanity को serve करते हैं तो I hope they will serve plants and trees as well, ताकि environment का फ़ायदा हो, prolong फ़ायदा हो जाए, ठीक है। बाकी आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। अगर आप यनफा उन्नास फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर सोशल मीडिया पेजेस। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी यनफा उन्नास फाउंडेशन के पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको यही वाला सेशन और जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स दोबारा से चाहिए होंगे तो यू कैन गेट एक्सेस टू दिस सेशन एज वेल फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यनफा उन्नास को और सर हसान को और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।